नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज और आप देख रहे हैं सुबह का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता, जिसमें हम आपको बताते हैं ऐसी कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियां बना रही हैं, ऐसी कौन सी खबरें हैं जो ट्रेंडिंग में हैं और ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज के अखबारों में प्रकाशित हुई हैं। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं खास कार्यक्रम में खुशबू ठाकरे जी, जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे सूरज पाठक जी, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश से। हमारे साथ जुड़ेंगे ज्ञानेश वर्मा जी, शिमला हिमाचल प्रदेश से। वकी अहमद जी हमारे साथ जुड़े हैं देहरादून उत्तराखंड से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में। हम सीधे चलेंगे रायपुर छत्तीसगढ़ की ओर। हमारे साथ खुशबू जी जुड़ी हैं। खुशबू जी, तमाम बड़ी खबरें, तमाम बड़ी अपडेट हमारे दर्शकों को बताएं। रायपुर में भारत और ऑस्ट्रेलिया टी20 का टिकट जो है वितरण किया जाने वाला है, जिसमें छात्र को 1,000 रुपए आज से जो है ऑनलाइन बुकिंग डिलीवरी यहाँ पर की जाएगी स्टेडियम के माध्यम से। और रायपुर में जो है, क्योंकि भारत ऑस्ट्रेलिया का पहली बार मैच हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर काफी एक्साइटमेंट यहाँ पर लोगों में देखने को मिल रही है। और इसी साल न्यूजीलैंड से जो है वनडे में 7 गुना जो है ज्यादा टिकट बिकी थी रायपुर में। तो इस बार भी जो है टिकट की जो लिमिट है वो बहुत ज्यादा बढ़ाई गई है। और छात्र को इस बार 1,000 रुपए में जो है टिकट दी जा रही है, और सभी जी लोगों के लिए जो है अलग अलग क्राइटेरिया यहाँ पर बनाया गया है। तो सबसे बड़ी खबर है कि 1 तारीख को जो है रायपुर में मैच हो रहा है, उसको लेकर काफी एक्साइटमेंट यहाँ देखने को मिली। कल भी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद जो है लगातार रायपुर में काफी लोग जो है उसके लिए काफी एक्साइटमेंट दिखाई दी। लोग जो है यहाँ पर पहले से टिकट बुक कराने के लिए जो है स्टेडियम जाते दिखाई दिए। जी तो जी कहीं ना जी कहीं अभी से जो है मैच का माहौल रायपुर राजधानी में देखने को मिला, और 3 तारीख को मतगणना भी है, उसको लेकर भी काफी एक्साइटमेंट यहाँ पर लोग में देखने को मिल रही है। जी। हम सीधे चलेंगे देहरादून उत्तराखंड की ओर। हमारे साथ जुड़े हैं वकी अहमद जी। तमाम बड़ी खबरें, तमाम बड़ी अपडेट और ऐसी कौन सी खबरें जो सुर्खियां बना रही है, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए निशा, इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है आज की और सुर्खियां भी बटोर रही है। उत्तराखंड में एक त्योहार इगास का त्योहार होता है, जी जिसको स्थानीय भाषा में बूढ़ी दिवाली भी कहा जाता है। जी ये धूमधाम से मनाया गया, और उसमें एक खास बात और देखने को मिली है कि हर कहीं भी कोई जो है ना इगास का त्योहार अगर कोई भी मना रहा है, उससे पहले जो सुरंग में फंसे हुए मजदूर हैं उनके लिए जो अ, एक प्रार्थना भी की गई है, और जी जल्दी जी ही जो है ना एक उम्मीद भी जताई गई है कि वो सुरक्षित बाहर निकल जाएं। जी लेकिन एक प्रमुखता से ये तो खबर है ही, इसके साथ साथ जो है ना जो सबसे ज्यादा प्रमुख खबर है, हमने अपने चैनल के माध्यम से भी लगातार अपडेट जो है ना सुरंग की हम लोग जो है ना दे रहे हैं। जी जी और अपने व्यूवर्स को हम ये बताना चाहेंगे कि कुछ कंफ्यूजन जो अभी तक हो रहा है कि पहले इस बात का बताया गया था जो है ना आधिकारिक तौर से कि 6 मीटर की लंबाई अभी बची है। जी जी लेकिन अभी वो 6 मीटर की लंबाई ना रहकर कभी वो 10 मीटर की हो जाती है, कभी 11 मीटर की हो जाती है। जी इसी पर लगातार जो है ना सूबे के मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचे हैं। उन्होंने कुछ मजदूरों से भी बातचीत की है, और उनको ये आश्वासन भी दिलाया है कि जल्दी आपको बाहर निकाल लिया जाएगा। बिल्कुल। लेकिन रात में जो अपडेट है, जो औगार मशीन है वो पूरी तरीके से काम नहीं कर पाई है, जी जिस पर आधिकारिक तौर से सीएम साहब ने भी एक स्थानीय जो है ना एक प्रेस वार्ता भी की थी, जिसमें इस बात को बताया गया था कि कुछ जो है समस्याएं आ गई हैं, कुछ वहां पर आयरन फंसा हुआ है, वो पूरी तरीके से नहीं कट पा रहा है, जी जी और मशीन गर्म हो गई है। और लेकिन ये कब तक अंजाम तक पहुंचेगी, इस बात का इंतजार पूरे देश को भी है। और जो वहां पर मजदूर फंसे हुए उनको भी, और उनके जो परिजन है वो भी इंतजार कर रहे हैं कि लगातार कोशिशें जारी हैं, रेस्क्यू जारी है। एनडीआरएफ के जो चीफ है उन्होंने भी आधिकारिक तौर से एक बयान दिया है कि जल्दी उनको निकाल लिया जाएगा। जी जी लेकिन इंतजार ये है निशा के कब तक निकाला जाएगा, क्यों इन लोगों को निकालने में देरी हो रही है। बड़े बड़े एक्सपर्ट वहां पर पहुंचे पहुंचे हैं, देश से नहीं विदेशी एक्सपर्ट भी वहां पर आए हुए हैं। जी लेकिन एक्सपर्ट खाली बयानबाजी चल रही है, और धरातल पर जो काम होना चाहिए वो अभी तक इंतजार परिजनों को है कि क्यों नहीं अभी तक जो है ना निकल पा रहे हैं। जी एक जी सवालिया निशान कंपनी पर भी हो रहे हैं वहां पर, जी कि जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट किसी कंपनी को सरकार ने दिया है,
और उसके पास जो है ना ऐसे इक्विपमेंट किसी भी हादसे से निपटने के लिए होने चाहिए थे कि जी जिससे जो है ना इस तरीके का हादसा ना बन पाए। तो इंतजार है, पल पल की अपडेट लगातार आ भी रही है वहां पर, जी लेकिन उस अपडेट से खाली एक आश्वासन ही मिल रहा है, और वो आश्वासन कब तक जो है ना पूरा होगा, कब वो इंतजार खत्म होगा, पूरा देश और जो उनके परिजन हैं वो इस बात को लेकर उनकी आंखें इस बात के इंतजार में है और टकटकी लगाए हुए हैं कि कब हमारे जो है ना जो लोग फंसे हुए हैं वो बाहर आए। जी कोशिशें जारी हैं, एसडीआरएफ की टीम भी है, एनडीआरएफ की भी है, जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी हैं, और लगातार सीएम धामी साहब जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस बात का भी फोन पर जो और सोशल मीडिया में इस बात को जो है ना जाहिर किया था कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं लगातार उनसे वो अपडेट ले रहे हैं, जी 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 और अपडेट तो खाली ठीक है, कोशिश की जा रही है, तो कोशिश कब तक कामयाब होती है ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और बिल्कुल इंतजार भी है। जी अभी तक जो है ना यही जो मेन खबर है जो सुर्खियां बटोर रही है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या सैटेलाइट हो या फिर अखबारों में हो, तो ये खबर प्रमुखता से है। और इसके अलावा एक खबर और प्रमुखता से है, लेकिन वो अभी थोड़ा सा जो है ना सोशल मीडिया पर ज्यादा वायरल है। जी जी अभी हाल ही में बीते बीते दिनों एक जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो ट्रांसपोर्टर थे उन पर पुलिस ने जो है ना एक मारपीट भी उनके साथ की थी, जी 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 जिसके तथ्यों में ये चीज जो है ना पाई गई थी कि उसकी कोई गलती नहीं थी और पुलिस वाले अपनी दबंगई दिखा रहे थे। जी तो उसी को लेकर कल यहाँ पर जो है ना सूबे के जो डीजीपी हैं उनका उनके यहाँ धरना भी दिया गया, उनके एक वार्ता का भी एक दौर चला है। हालांकि जो डीजीपी साहब ने उनको ये आश्वासन दिया है कि उसको खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसको लाइन हाजिर कर दिया बिल्कुल गया है। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन एक चीज निशा मैं अपने दर्शकों को बता दूं, एक नई चीज पनप के आ रही है जो काफी कुछ अंदर लोगों के दिलों के अंदर ये ऐसा माहौल बना रही है कि यहाँ पर कहीं जो पहाड़ और मैदान वाली जो फीलिंग है वो कहीं ना पैदा हो जाए। बिल्कुल क्योंकि किसान यूनियन के प्रवक्ता ने इस बात को साफ तौर से कहा है, क्योंकि हमारे सामने ये बात जो है ना खुल के आई है, इन्होंने कही है कि जितने भी जो है ना मैदानी लोग हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं या फिर आकर कुछ बिजनेस कर रहे हैं कि हम उनको नहीं करने देंगे। तो इस तरीके का एक मन मुटाव आपस में ऐसा हो रहा है, और जिसके चलते एक आक्रोश किसान नेताओं के अंदर था, और उन्होंने इस बात को लेकर 25 तारीख को महापंचायत का भी ऐलान किया है। और जी महापंचायत का सीधा सीधा मतलब है कि आसपास के जितने भी स्टेट हैं सभी जो है वहाँ के जो किसान जो है ना यूनियन है या किसानों के संगठन है वो भी 25 तारीख को यहाँ बिल्कुल पर जो है बिल्कुल ना दस्तक दे सकते हैं, और जिससे काफी कुछ एक चुनौतियां उत्तराखंड पुलिस के लिए यहाँ पर बन सकती हैं। जी बिल्कुल निशा। बिल्कुल बिल्कुल हमारे साथ जुड़े हैं ज्ञानेश जी शिमला हिमाचल प्रदेश से तमाम बड़ी खबरें तमाम बड़ी अपडेट शिमला हिमाचल से आप हमारे दर्शकों को बताएं। निशा बता दूं कि देखिए उत्तरकाशी में जो घटना हुई है, 41 मजदूर फंसे थे, वो अभी तक निकाले नहीं जा सके। बिल्कुल उसी को लेकर हिमाचल प्रदेश में जो टनल बन रहे हैं जी उनकी ऑडिट की मांग हुई है। ऑडिट को लेकर अगर हम बात करें तो उसके लिए जो मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन दिल्ली है वो ऑडिट कराएगा, और जो टनल अब बन रहे हैं जो भी मार्ग पर उन सबकी ऑडिट होगी, क्योंकि ये घटनाएं लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। जी तो उसी को रोका जा सके। कारण क्या है कि वो जो घटनाएं बढ़ रही हैं, जी और इसको लेकर दिल्ली जो रेल है मेट्रो वो काम कर रही है। बहुत जल्दी आपको इस पे ऑडिट का काम शुरू होगा, जी क्योंकि उत्तरकाशी में जो मजदूर है देखिए 12-14 दिन हो रहे हैं, आज तक नहीं निकाले जा सके हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल वो घटना कम की जा सके, इसलिए मेट्रो रेल नेशनल हाईवे का जो भी काम है, आखिर क्या कमियां है, क्या कारण रह जाता है, जो घटनाएं हो जाती हैं। तो निशा बड़ी खबर है ये कि इसको लेकर ऑडिट की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के जो भी टनल बन रहे हैं उन सारे मार्गों को ऑडिट कराया जाए जल्द से जल्द, ताकि और घटनाएं ना हो। और कारण क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य यह है। दूसरी चीज मैं निशा बता दूं कि नगर निगम के चुनाव जो है उसको लेकर जो 2 पहिया वाहन है, परिवहन विभाग उस पर अब काम कर रहा है कि जो बच्चे बैठते हैं पीछे या जो पीछे
सवारी बैठती है वो हेलमेट लगाकर चले, क्योंकि आए दिन घटनाएं हो जाती है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, जो पीछे सवारी बैठी होती है उसकी उस घटना में दर्दनाक मौत हो जाती है। तो उसको लेकर परिवहन विभाग जो है वो सजग हुआ है जी बिल्कुल। कि अब बिना अगर हेलमेट पहने सवारी अगर कोई करता है तो उस गाड़ियों को सीज किया जाएगा, साथ ही साथ चालान तो किया ही जाएगा और जो शुल्क है वो वसूला जाएगा। ये अहम खबरें हैं। अगर हम बात करें नगर निगम चुनाव में, तो विधायकों की वोटिंग राइट की अधिसूचना भी जारी हुई है। निशा, हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश के नगर निगम चुनाव के मद्देनजर वीरबल को एक बड़ा बदलाव किया है। जी सरकार ने नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 4 की उपधारा में संशोधन किया गया है, राइट प्रदान किया है। इसको लेकर जो एक अधिसूचना जारी की गई है। निशा, तो ये जो बड़ी खबरें हैं मुख्य हैं, ये अखबारों की मुख्य खबरें हैं हिमाचल प्रदेश की। निशा, जी जी बिल्कुल, हम फिर से आएंगे खुशबू जी के पास, रायपुर छत्तीसगढ़ से जुड़ी हैं खुशबू जी। और कोई तमाम बड़ी अपडेट, क्योंकि छत्तीसगढ़ में चुनाव हो चुके हैं, तो अभी क्या माहौल है, क्या स्थिति है? जी, लगातार देखने को मिल रहा है कि मुख्यमंत्री जो है रोड शो करते भी नजर आए। कल जो है उदयपुर में उन्होंने रोड शो किया, जिसमें उन्होंने राम पर जो है नाम जपना और पराया माल अपनाया। तो बीजेपी पे सीधे टारगेट उन्होंने किया और वो जी करते भी जी दिखाई देते हैं हमेशा। सीएम बिल्कुल। भूपेश बघेल जो है राजस्थान के उदयपुर और कांग्रेस के प्रत्याशी गौरव वल्लभ के लिए जो उन्होंने समर्थन में रोड शो किया और उसके बाद जो है लगातार बीजेपी पर जो है वार करते नजर आए। उसके अलावा उन्होंने संबोधित करते हुए भाजपा के पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो पहले छत्तीसगढ़ में डेरा डाला था, अब जो है राजस्थान में डेरा डाला हुआ है। और सीएम भूपेश बघेल ने कि राजस्थान की जनता भी जानती है कि भाजपा जो है केंद्रीय नेतृत्व विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद राजस्थान नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं जो है लगातार सीएम भूपेश बघेल जो है टारगेट करते नजर आए बीजेपी को। इसके अलावा की बात करें, क्योंकि एग्जिट पोल यहाँ पर नजदीक है और मतगणना यहाँ पर होने वाली है 3 तारीख जी को, जी जी उसकी भी बिल्कुल। तैयारी यहाँ पर की गई है। और 90 सीटों की जो है ईवीएम 33 जिलों के स्ट्रांग रूम में जो है कांग्रेस के पदाधिकारियों को यहाँ पर लगाया जाएगा और पहरेदारी भी यहाँ पर की जाएगी। कहा जा जी रहा है जी जी कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग और 3 टीमों की 30-30 सीट का जो है जिम्मा यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि 3 तारीख को मतगणना हो रही है। तो कहीं ना कहीं प्रत्याशी जो है अंदर उनको भेजा जाएगा। इसके अलावा जिस तरीके से स्ट्रांग रूम बनाया गया है उसका भी निरीक्षण यहाँ पर कलेक्टर द्वारा किया गया। जी लगातार जो है बीजेपी और कांग्रेस की बात करें तो दोनों ही जीत का दावा यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि हम जो है 54 सीटें जीतेंगे, वहीं अगर बात करें तो कांग्रेस 75 पार का नारा लगा रही है। तो जी कहीं ना जी कहीं मतगणना के लिए दोनों ही टीमें स्ट्रांग यहाँ पर दिखाई दे रही है और पहरेदारी भी की जाएगी 3 तारीख से पहले, क्योंकि लगातार देखने को मिला कि कई जगह ईवीएम मशीन खराब रही, उसको लेकर भी जो है कांग्रेस और बीजेपी में वार देखने को मिला। और अब 3 तारीख को मतगणना होनी है और लगातार दोनों ही पार्टियां जो है जीत का दावा कर रही हैं। जी जी कहीं ना कहीं जो है जिस तरीके से देखने को मिला कि कई पार्टी से टूटे हुए नेता जो है खुद वहां पर किए। अंतागढ़ की बात करें तो अंतागढ़ से जो प्रत्याशी थे कांग्रेस के, उन्होंने जो है निर्दलीय चुनाव लड़ा है। और रायपुर उत्तर की बात करें तो रायपुर उत्तर में भी निर्दलीय चुनाव लड़ा है। तो कहीं ना कहीं पेच भी फंसता नजर आया है। कहीं ना कहीं जो अन्य आम जो पार्टियां हैं उनका भी जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जीत में कितना प्रतिशत हिस्सा रहता है, क्योंकि लगातार अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ में तो 5 सीटें जो है अन्य के पास जाती ही जाती है। जी और जी जी अगर बाकी सीटों की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी का पलड़ा हमेशा भारी रहता है। तो अन्य जी पार्टियां लगातार जो है इसका प्रयास करती रही हैं। लेकिन अगर बात करें तो जिस तरीके से मतगणना 3 तारीख को होने वाली है उसको लेकर पहले से यहाँ पर तैयारियां की जा रही है। एग्जिट पोल के नतीजे भी जो है 30 तारीख से पहले आ जाएंगे, यानी 27 बिल्कुल। तारीख को एग्जिट पोल के नतीजे भी आ जाएंगे। और क्योंकि पुन्नी मेला भी जो है 27 तारीख को यहाँ पर आयोजित किया जाता है, जो कि बहुत ही उत्साह के रूप में मनाया जाता है। तो उसको लेकर भी तैयारियां यहाँ पर जी महादेव जी घाट में जी की जी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। सीएम खुद जो है सुबह 4 बजे उठ के पुण्य मेला में स्नान करने जाते हैं, तो उसको लेकर भी तैयारी यहाँ पर की गई है। और वहाँ पे साफ सफाई से लेकर जो है दियो क्योंकि एक भव्य आरती भी यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है उससे तो की जाती है, तो उसको लेकर भी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। तो कहीं ना कहीं भव्य तैयारी यहाँ देखने को मिल रही है महादेव घाट में, राजधानी रायपुर के। और अन्य जगहों पे भी जो है कार्तिक पुन्नी मेला, क्योंकि पुन्नी मेला के रूप में इसे मनाया जाता है, तो वहाँ पर मेला आयोजित किया जाएगा। राजिम से लेकर हर जगह जहाँ जहाँ घाट है नदियों के, वहां वहां जो है इसे मनाया जाएगा, उसकी तैयारी यहाँ पर की गई है छत्तीसगढ़ में। और अगर बात करें तो लगातार जो है चुनावी माहौल जो है छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है, क्योंकि मतदान हो चुका है। मतगणना का इंतजार यहाँ पर लोगों है। लेकिन जब वो एग्जिट पोल के नतीजे आएंगे तो किसका लेवल कितना भारी होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन दोनों ही बिल्कुल। पार्टियां जो है जीत का यहाँ पर दावा करती नजर आ रही है।
जी बिल्कुल, हम फिर से चलेंगे देहरादून उत्तराखंड की ओर। वकील अहमद जी जुड़े हैं हमारे साथ। अहमद जी, और तमाम बड़ी खबरें या तमाम बड़ी अपडेट अगर देहरादून उत्तराखंड से, तो हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, एक जो 9 नवंबर को यहाँ पर रिलायंस के स्टोर में एक डकैती हुई थी जी जी 14-15 करोड़ की, उसको उसमें पुलिस को सफलता मिली है। जो गैंग लीडर है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी पूछताछ भी जारी है उससे। जी जी ये भी खबर काफ़ी कुछ जो है ना सुर्खियों में है। जी इसके अलावा अगर मैं सुरंग की बात करूँ जो है ना, जितने भी टनल में फंसे हुए मजदूर हैं, उससे रिलेटेड जो है ना, जो विपक्ष इस बात की आवाज़ भी उठा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश थे, उनकी कहीं न कहीं अवहेलना की गई है। जी कि बिल्कुल 12 मीटर की जो ऑल वेदर रोड बननी थी, तो उसमें जो है ना 12 मीटर के बजाय 7 मीटर का जो है ना एक जो है ना प्रावधान रखा गया था कि ये हिमालय क्षेत्र जो है ना सेंसिटिव है और यहाँ पर जो है ना ज़्यादा लंबी जो 12 मीटर वाइड ऑल वेदर रोड थी वो ना बना के 7 मीटर बनाई जाए। लेकिन उसकी अवहेलना भी हुई है और उसके साथ-साथ ये बात विपक्ष की ज़बान पर भी चर्चाओं में है कि जब जो जो सुप्रीम कोर्ट का है जो एक सलाह थी, एक आदेश था कि 12 मीटर ना बना के 7 मीटर बनाया जाए, तो उसका नतीजा ये सब जो है ना देखने को मिल रहा है, क्योंकि हिमालय क्षेत्र जितना भी है वो बड़ा ही जो है ना सेंसिटिव है। और अगर कि ये हालात जो बने हैं सिर्फ अवहेलना होने की वजह से ही बने हैं। जी तो विपक्ष की ज़बान पर अभी खुल के तो नहीं है, लेकिन अंदर ये बात चल रही है कि हो सकता है इसके खिलाफ जो है ना विपक्ष इस बात का इंतज़ार कर रहा हो कि बिल्कुल मजबूत बिल्कुल जी सकुशल बाहर आ जाएँ, उसके बाद फिर जो है ना आवाज़ उठाया जाए। जी दूसरी एक जो है ना अपने दर्शकों को हम बता दें, हमने अपने चैनल पर एक खबर जो है ना अल्मोड़ा से चलाई थी जी जी पर्दाफाश में, जहाँ पर जो है ना तकरीबन 23 साल हो गए वहाँ पर अभी तक जो है ना सड़क नहीं बनी है। जी जी तो ये भी एक जो है ना सोशल मीडिया पर अब खबर काफ़ी कुछ वायरल हो रही है कि उत्तराखंड को बने हुए लगभग जो है ना 22-23 साल हो गए हैं और उससे पहले ये यूपी का हिस्सा था और जगह-जगह जो है ना सड़क बना जा रही है, लेकिन उन ग्रामीणों का क्या दोष है अल्मोड़ा के जो एक दूरस्थ जो है ना क्षेत्र पड़ता है कि जहाँ पर अभी तक वो जो है ना जो मौलिक सुविधाएँ हैं उनसे भी अब वंचित हैं, जिसकी वजह बिल्कुल से उनको अगर स्वास्थ्य संबंधित सेवाएँ वहाँ पर कोई प्रोवाइड नहीं हो पाती हैं और उसके अलावा जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, उन अधिकारों का भी कहीं न कहीं हनन हो रहा है। तो ये जो हमने अपने चैनल पर दिखाई थी, काफ़ी कुछ जो है ना सुर्खियों में भी है जी और जी इस बात की सराहना भी की जा रही है। सिर्फ़ जो है ना यही चैनल है कि जिसने जो है ना इतनी बड़ी खबर को अपने प्रोग्राम पर्दाफाश में उठाया है। लेकिन लगातार हमारी कोशिश अपने दर्शकों के लिए यही रहती है कि हम जो है ना सत्यता से जुड़ी जो है ना सभी ऐसी खबर उन तक पहुँचाएँ कि जिससे जो है ना कम से कम ये तो पता लगे वाक़ई जो प्रोग्राम पर्दाफाश है और वाक़ई ये पर्दाफाश करता है। तो ये अभी सोशल मीडिया पर है, अब कितना आगे वायरल होती है ये तो फिर जनता के ऊपर है कि कितना इसको देख पाती है और जी इसका जी असर जो है ना और इसका संज्ञान राज्य सरकार कितना ले पाती है। जहाँ एक और जो है ना ऑल वेदर रोड के निर्माण की बात जो है ना की जा रही है, सभी गाँवों को सड़क से जो है ना जोड़ने की और उनका संपर्क साधने की बात की जा रही है। तो उन ग्रामीणों की क्या गलती है कि जो अभी तक जो है ना वहाँ पर सड़क से वंचित है। कई जी बार उनकी भी आवाज़ें उठी हैं कि अगर यहाँ पर सुविधा नहीं है तो वोट नहीं है। तो लेकिन ये आवाज़ें खाली उठी हैं, नेता लोग जाते हैं आ जाते हैं, वोट मिल जाता है, उसके बाद फिर वही विकास की गति वहीं की वहीं रुक जाती है। तो बिल्कुल बिल्कुल ये खबर भी काफ़ी कुछ जो है ना निशा यहाँ पर जी जो है ना बिल्कुल सुर्खियों में है। बिल्कुल बिल्कुल बाकी आप जी अपने जितने भी व्यूअर्स हैं, हम आपके माध्यम से इन सभी कुछ जो बड़ी खबरें हैं उनका अपडेट देते रहेंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल, निशा। हम फिर से चलेंगे शिमला की ओर। ज्ञानेश जी जुड़े हैं हमारे साथ। ज्ञानेश जी, और कोई तमाम अपडेट या तमाम बड़ी खबरें हैं? हाँ, निशा बता दूं कि जो देखिए पूर्व मुख्यमंत्री हैं प्रेम कुमार जी धूमल ने, ये उनका कहना है चुनावों में कि जो जब चुनाव आता है तो लोग जो है लुभावने वादे करते हैं, लुभावने पर्चे बांटते हैं, तो वो चुनाव के वक्त नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं एक प्रश्न यह भी उठता है कि कोई भी राजनीतिक दल होता है, चाहे वो सपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे वो बीजेपी हो, जब कोई भी चुनाव आता है तो ये लोग जो वो मतदाता है उनको लुभाने के लिए ऐसे लुभावने वादे करते हैं।
लेकिन जब सरकार पक्ष में होती है उस समय ध्यान नहीं देती, जब विपक्ष में जाती है तब उसको ये सारे वादे याद आते हैं। अब अगर हम बात करें प्रोफेसर प्रेम कुमार की, तो इनका कहना है कि अब जो चुनावी वादे हैं किए जा रहे हैं वो कहीं न कहीं सही किए जाएं, गलत मत किए जाएं और रिटर्न में किए जाएं, क्योंकि लोग वोटरों को लुभाने के लिए चीजें कर देते हैं, लेकिन जीतने के बाद में वो क्षेत्र में हो या उनके विधानसभा में हो या उनके क्षेत्र में हो, वो कहीं नजर नहीं आते हैं। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो ये बहुत ही गलत चीज है, क्योंकि अपनी जीत के लिए कुछ भी उस वक्त करने को तैयार होते हैं। तो साफ तौर पर इनका कहना है कि जो राजनीतिक दल है वो कहीं न कहीं घोषणा पत्र में उन चीजों को दिखाएं जो हो सकता है, झूठे घोषणा पत्र न जारी करें। दूसरी चीज आपको बता दूं निशा की, जो हिमाचल प्रदेश में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने देश के जो विभिन्न उद्योगपति हैं उनको निमंत्रण भेजने की तैयारी करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में जो उद्योगपतियों को बुलाया जाएगा और जो रोजगार है उसके लिए और जो फैक्ट्रियों के लिए, इन सारी चीजों के लिए उनको निमंत्रण भेजा जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो ये कहीं कहीं, जैसे अब यूपी की बात करें तो यूपी में भी अक्सर उद्योगपतियों को आना हुआ, दिल्ली में हुआ है, लेकिन अगर धरातल पे जाया जाए तो शायद उस पर काम नहीं दिख रहा है। तो निशा एक बड़ा प्रश्न है कि उद्योगपति आते जरूर है, चीजों को देखते हैं, लेकिन क्या कारण है कि फैक्ट्रियां नहीं लग पाती है, उद्योगों का निर्माण नहीं किया जाता है। तो अब ये एक प्लानिंग चल रही है हिमाचल प्रदेश में कि उन लोगों को, उद्योगपतियों को निमंत्रण दिया जाए, उनको आया जाए, ताकि वो यहाँ पे जो फैक्ट्रियां है उनको भी लगाया जाए, लोगों को रोजगार मिल सके। तो इसके लिए बड़ी तरीके से जो मंत्री हैं, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान देश के, वो इन पे प्लानिंग कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा कार्यक्रम किया जाए जिससे कि वहाँ के जो निवासी हैं, जो क्षेत्रवासी है, उनको रोजगार मिल सके। निशा जी बिल्कुल, आज के खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में हमारे साथ जुड़े थे बकी अहमद जी देहरादून उत्तराखंड से, ज्ञानेश जी हमारे साथ जुड़े थे शिमला हिमाचल से, हमारे साथ खुशबू जी जुड़ी थी छत्तीसगढ़, रायपुर छत्तीसगढ़ थे, जिन्होंने तमाम बड़ी अपडेट, तमाम बड़ी खबरें, तमाम ऐसी कौन सी खबरें जो सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रही हैं और सुर्खियां बना रही है, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाई है। खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में मिलेंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के साथ। देखते रहिए देश न्यूज।